हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रज्ञान स्टेज। दोस्तों बच्चों, स्वागत है आपका प्रज्ञान स्टेज में। दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स। ठीक है, तो पिछली क्लास में आपने क्या देखा था? पिछली क्लास में आपने सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 1 के 1 एंड 2 पार्ट्स। ठीक है, और आज हम उनके रिमेनिंग पार्ट्स यानी कि 3rd एंड 4th को सॉल्व करेंगे। तो क्या है देखते हैं। ठीक है, तो उनके जो क्वेश्चन था, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो हमें उन दोनों को सॉल्व करना है। तो देखते थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट में इक्वेशन ये दिया गया है 1। ठीक है, और ये तो सीधा सीधा इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और इक्वेशन 2 को हम क्या करते हैं, 9x और 2y को इधर सब लेकर के आते हैं तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 7 भी इधर आ जाएगा तो -7 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब देखेंगे आप इक्वेशन 1 में हम क्या करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप 3 का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो देखेंगे यहाँ पर x का कोफिशिएंट 9 और यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 9 इक्वेशन 2 में भी है और 1 में भी हो जाएगा। तो जब दोनों हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो हम इनको इक्वल करके एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, x को एलिमिनेट कर देंगे और फिर हम y की वैल्यू को निकाल लेंगे और y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम करते हैं पहले मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई किससे मल्टीप्लाई करना है, 3। ठीक है, तो 3x माइनस 5y और -4 इक्वल्स टू 0। तो इधर भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, 0 ही हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि सीधे सीधे लिख लेते हैं 9x माइनस 15y और माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसे मान लेते हैं इक्वेशन कितना, 3। ठीक है, तो अब देखेंगे इक्वेशन 3 में से हम इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 फ्रॉम 3, तो 3 इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इक्वेशन 2 क्या है, 9x माइनस का कितना, सॉरी इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करवाया था और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 9x माइनस कितना 2y और माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। सब्ट्रैक्ट करने पे आपको पता है कि सिंबल चेंज हो जाएंगे, साइंस चेंज हो जाएंगे यहाँ पर। तो 9 से 9 ये माइनस का हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो 2 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 13y। ठीक है, और ये आ जाएगा और फिर इसमें यहाँ पर ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। 7 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का कितना 7 माइनस 12 माइनस 5 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये दोनों ही नंबर माइनस के हैं, तो यहाँ पर आप y इक्वल्स टू आ जाएगा 5 अपॉन में कितना, माइनस का 13। ठीक है, तो ये आ जाएगा y इन इक्वेशन किस में रख देते हैं, इक्वेशन किसी में भी रख देते हैं, इक्वेशन 1 में रख देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 तो 3 मल्टीप्लाई बाई कितना आया है, अच्छा सॉरी x रख लेते हैं और फिर इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई कितना आया है, माइनस का 5 अपॉन 13, माइनस का 5 अपॉन 13। ठीक है, और फिर कितना, -4 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 5 या 25। ठीक है, पॉजिटिव 25 अपॉन में 13 और -4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे 13 है तो ये हो जाएगा 39x प्लस 25 माइनस 13 4 जा 52 और इक्वल्स टू 0। ठीक है, 13 को भी उधर भेज देंगे, 0 हो जाएगा। तो 25 में से 52 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कितना आता है, यहाँ पर हो जाएगा 39x इक्वल्स टू, यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं पहले, 12 में से 5 गया 7 और फिर यहाँ पर रहेगा 4 से 2 गया 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 27 और 27 को हम उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 27। ठीक है, और यहाँ पर निकालना में x इक्वल टू 27 अपॉन कितना
39, ठीक है। और इनको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना, 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 9 बार में और 13 बार में। ये आ जाएगी x की वैल्यू और ये आ जाएगी y की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्यूशन हो जाएगा, x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट। तो पार्ट फोर्थ का सॉल्यूशन हम करेंगे, तो इसमें देखेंगे पहले ये जो दिया गया है इक्वेशन 1, इसको हम सही करके लिख लेते हैं, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बना लेते हैं। तो ये इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पर इनका एलसीएम हो जाता है 6 और ये इसका इसमें डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। 3x प्लस और ये हो जाएगा 3 का 6 में डिवाइड करेंगे 2 टाइम, तो 2 2 या 4y हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल्स टू -1 और इसे हम बना देते हैं कितना, ये हो जाएगा 3x प्लस 4y, ठीक है, 4y और इक्वल्स टू -6, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ऐसी तरह से हम ये वाला इक्वेशन भी, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, जो दिया हुआ है। तो इसको लिख लेते हैं कितना, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा कितना 3 और ये हो जाएगा 3x माइनस बाई इक्वल्स टू 3 और इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा कितना 3x माइनस बाई और इक्वल्स टू 3 3 जा 9, ठीक है। ये इक्वेशन इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है, 2। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में दोनों में x के कोफिशिएंट सेम है, सेम इक्वल है, ठीक है। तो इनको हमें एलिमिनेट करना इजी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। तो 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं 3x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल्स टू -6 और यहाँ पर रखते हैं इस इक्वेशन को कितना 3x और माइनस बाई इक्वल्स टू 9, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते हैं, सिंबल चेंज होते हैं, इसको कट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सिंबल चेंज करेंगे, ये हो जाएगा पॉजिटिव 4y और y कितना हो जाएगा 5 बाई इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे कितना माइनस का 15। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बाई इक्वल्स टू कितना आ रहा है, ये आ जाएगा -15/5 और कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, y आ जाएगा -3। अब हम कर देते हैं सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सब्स्टिट्यूट कितना y इन इक्वेशन किसी इक्वेशन में कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, इक्वेशन 1 में कर देते हैं। तो 3 और x प्लस 4 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी -3 और इक्वल्स टू -6, ये हो जाएगा 3x और 4 3 जा कितना 12 इक्वल्स टू -6, तो 3x इक्वल्स टू 12 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो 12 -6 हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6। अब हमें x निकालना है तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6/3, काट देंगे इसको कितना आ जाएगा 2 आ गया, ठीक है। अब इस तरह से जो 2 आ गया है, अब ये हमारा वैल्यू आ गया, सॉल्यूशन हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 2, y कितना आ गया -3, ठीक है। इस तरह से ये सॉल्यूशन हो जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 1 हमने अटेम्प्ट कर लिया, कंप्लीटली सॉल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आप इसके नेक्स्ट पार्ट्स, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो हमें सपोर्ट कर दीजिएगा और क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।